दोस्तों इस बार के वीकेंड के वार में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर घर वालों ने पूरे हफ्ते बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिनके लिए उन्हें हर बार डांट लगाई जाती है और मना किया जाता है कि जैसे कि गालियाँ ले लो या फिर हाथापाई करना, धक्का मुक्की करना या फिर पर्सनल कमेंट करना। ये सारी हरकतें घर वालों ने दोहराई है जिस पर अब तो उनको नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि माफ़ी एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं। कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल सकता है कि घर वालों में से किसी को बड़ी पनिशमेंट भी मिल जाए उसकी गलती के लिए। अब देखना तो यही है कि इस हफ्ते के वीकेंड के वार में घर वालों के ऊपर क्या कहर बरसता है। और अब बात की जाए अमाल मलिक की, तो देखा जाए तो उन्होंने इस हफ्ते जो बड़े बड़े कांड किए हैं उस पर तो उनके कान खींचने ही चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं रोक तो लगनी ही चाहिए उन पर। अब सलमान खान ने वीकेंड के वार के दौरान ये तो साफ ही कह दिया था कि घर में अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होगा वरना वो सीधा गेट से बाहर कर देंगे उस घर वाले को। लेकिन अमाल मलिक के ये सब समझ में नहीं आता। अब ऐसा लगता है कि जब वो घर से बाहर होंगे तभी उनकी अकल में कुछ जाएगा कि घर वालों को भी एक बहुत ही बड़ा और भयंकर सबक मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अमाल मलिक तो सीना चौड़ा कर कर कहता है कि वीकेंड के वार पे देख लेंगे जो भी होगा, मैं तो गालियां देता था हूँ और देता ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जैसे ही वीकेंड का वार आता है और सामने सलमान खान आ जाते हैं तो ये दुबक कर बैठ जाता है और भोला भाला बन जाता है जैसे इसने कुछ भी ना किया हो। लेकिन वही जब हफ्ता शुरू हो जाता है तो ये सीना चौड़ा कर कर शेर की तरह घर में घूमता है और जो भी मना किया होता है वो सारी हरकतें करता है। अब सलमान खान इस छोटे भाई को सीधा कैसे करते हैं और सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कैसे करते हैं, ये तो देखने को ही मिलेगा हमें अच्छे से वीकेंड के वार के दौरान। और तो और अमाल ने जिस तरीके से पूरे हफ्ते प्रणीत मौर्य को पोक किया है और उसे टारगेट करते हुए उसके साथ लड़ाइयाँ करी है बिना किसी वजह के, उस चीज को तो वीकेंड के वार में सलमान ने इसका मुद्दा उठाना ही चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अमाल मलिक की ये बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही है और उस पर रोक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ तक कि इसने लड़ाई में सारी हदें ही पार कर दी और यहाँ पर पर्सनल हो रहा था और टच भी कर रहा था जो कि बिल्कुल मना है घर में क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फिजिकली लड़ाई बढ़ सकती है और सामने वाला भी हाथ मुक्के चला सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जब सामने वाला पहले से ही भड़का हो और उस समय पर ऐसी हरकतें करना, उसे पोक करना है जिससे कि ये बात हाथ से निकल भी सकती थी और बिग बॉस के मेकर्स पर भी सवाल उठ सकता था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इनको फटकार लगेगी ही क्योंकि अगर प्रणीत की जगह अभिषेक होता तो ऐसी हरकत होने पर वो हाथ भी उठा देता और यहाँ पर मुंह तोड़ देता अमाल का। अब यहाँ पर जो अमाल ने पंगा लिया था आवेश के साथ और उसे दोस्त दोस्त बोलकर और बाहर से हमारी दोस्ती है ये सारी हरकतें करके उसने घर के अंदर अपने दोस्त आवेश तक को नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पर बिग बॉस में गौहर खान आने वाली है जो कि अच्छे से इनका बैंड बजाएगी और अब यहाँ पर गौहर का गुस्सा देखने को मिला है अमाल के ऊपर क्योंकि वो जिस तरीके से आवेश को परेशान कर रहा है और उसकी पर्सनल चीजें सभी के सामने खोल रहा है और आवेश पर कहीं ना कहीं कीचड़ उछाल रहा है लड़कियों से चैटिंग ये सब करने का। इस पर गौहर खान भी अमाल को छोड़ने वाली नहीं है और कहीं ना कहीं उस पर अच्छे से बरसेगी वो। और अब कहीं ना कहीं अमाल पर ये मुद्दा भी उछलेगा कि अमाल एक तरफ कहते हैं कि मेरा बाहर किसी से चल रहा है रिलेशन और अमाल पर एक मुद्दा और जो कि बेहद संगीन है वो भी उठने वाला है क्योंकि एक तरफ अमाल कहते हैं कि बाहर कोई है जो कि मेरा वेट कर रही है, यानी कि मैं जिसे पसंद करता हूँ और मुझे उसके रिप्लाई का वेट है, वहीं वो दूसरी तरफ तानिया के साथ लवी डवी हो रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब और रीजन भी पूछने वाले हैं सलमान उससे अच्छे से कि क्या वो घर के अंदर जो केमिस्ट्री बैठा रहे हैं वो सिर्फ फेक है शो में आगे बढ़ने के लिए या फिर कहीं ना कहीं रियल है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, आपको क्या लगता है अमाल की ये प्लानिंग है या फिर नहीं। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।